Hello everyone, welcome back on my online classes. Today we are discuss about solubility of gases and solid in liquids. Okay guys, मतलब हम लोग आज की क्लास में बेसिकली सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे, जो सॉलिबिलिटी किसमें है, लिक्विड्स का गैसेस एंड सॉलिड्स के फॉर्म में. ओके मतलब किसी भी लिक्विड्स में गैसेस और सॉलिड किस तरह से उसकी सॉलिबिलिटी शो कर सकता है, कैसे वो मिक्स हो सकता है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस. अब देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन में आपको बता दूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी. सो गाइस, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specific temperature. मतलब क्या, मतलब ये कि अगर किसी भी जो सॉलिबिलिटी होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो सकती है, डिजॉल्व हो सकती है. ओके तो ये जो डिजॉल्वेशन का जो प्रोसेस है वो सॉलिबिलिटी कहलाती है. ओके गाइस, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है स्पेसिफाइड टेम्परेचर. स्पेसिफाइड टेम्परेचर का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो सॉलिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी. ओके मीन्स सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके तो ये थिंग्स आपको याद रखना है, मेन पॉइंट. सो अब होता क्या है, देखो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं, ठीक है, तो सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा. ओके एंड टेम्परेचर को मैं कैसे भी लो करूं, हाई करूं, तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगा, फर्दर हाई एंड लो हो जाएगा. तो ये बेसिक पॉइंट्स हो जाते हैं. अब देखो इसी के बेसिस पे बता रहे हैं, जैसे कि मैं कोई, हाँ जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास में, जनरली एक ग्लास में, ठीक है, ये देखो एक ग्लास लेता हूं मैं. ओके गाइस, एक ग्लास है, ये 3 ग्लास ले लिया मैं. अब उसमें ऐड करता हूं मैं वाटर. ओके अब उसमें मैं ऐड करता हूं 1 टीस्पून ऑफ शुगर. शुगर क्यों भाई, क्योंकि सॉलिड का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सॉलिड्स है. अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको जरा अभी का अभी कितना है, हाँ 19 डिग्री, अगर मैं इसी सेट कर देता हूँ 19 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रखता हूँ मैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या रखता हूँ, रूम टेम्परेचर पे रख देता हूँ इसका अमाउंट को, और इसको जो जरूरी है मैं बॉयल कर देता हूँ. ठीक है, बॉयल. अब देखो इसमें सॉलिबिलिटी क्या होगा, सबका चेंज होगा भाई. डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. ओके टेम्परेचर पे. अब देखो 19 डिग्री सेल्सियस पे जो होगा, जो सॉलिबिलिटी होगी वो अलग होगा. 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉलिबिलिटी होगा वो अलग होगा, और बॉइलिंग करने पे सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. समझ में आ रहा है, या मीन्स जो सॉल्वेंट है उसकी जो सॉलिड की जो क्वांटिटी वो गायब ही हो जाएगी. ओके तो ये जो होता है सॉलिबिलिटी के लिए टेम्परेचर बेस्ड होता है गाइस. ओके अब देखो, पहला तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है गाइस, सॉल्वेंट पे. ओके दूसरा डिपेंड करता है ये बेसिकली सॉल्वेंट पे, कि जो बेसिकली सॉल्वेंट है वो आपका क्या है, कैसा अमाउंट में है, ठीक है, क्या है सॉल्वेंट की जो कैटेगरी है वो क्या है. ओके तो ये 2 बेसिक पॉइंट्स हो जाते हैं किसी भी सॉलिबिलिटीज को डील करने के लिए. नेक्स्ट गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर. मतलब जो सॉलिबिलिटी है किसका, सॉलिड्स का लिक्विड में. ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी सॉलिड जैसे शुगर को मैं लिक्विड किस में, वाटर में ऐड करूंगा, तो उसकी जो सॉलिबिलिटी होगी वो कैसे डिफाइन होगी, कैसे इफेक्टेड होती है. सो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक. लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है गाइस, जो जैसा है वो वैसा ही पसंद करता है. मतलब डिजॉल्वेशन के लिए सेम कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होती है. अब देखो जैसे आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप हो और आपका फ्रेंड है, तो आप जैसे हो वैसे ही आपका फ्रेंड होता है, उसकी हॉबीज़ वैसी होती है, लाइक्स वैसी होती है. जैसे आप फूडी टाइप के हो, आप बहुत ज़्यादा समझ लो खाने वाले हो, ठीक है, आपको फूड्स पसंद है, तो आपका जो फ्रेंड्स होगा ऑब्वियसली वो आप वैसे ही फ्रेंड सर्कल बनाओगे जो फूडी टाइप का हो. ठीक है, जैसे आप बहुत ज़्यादा क्या है इंटेलिजेंट हो, पढ़ाकू हो, तो आपका फ्रेंड जो सर्कल जो होगा वो भी थोड़ा सा पढ़ाकू होना चाहिए, तब आपको फ्रेंड सर्कल समझ में आएगा. ऐसा नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो, जिन सेकंड जो आपका फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ है, घूमते रहता है, तो दोनों का जमता नहीं है फिर. मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, वैसे लाइक सेम लाइक होना चाहिए. ओके तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है कोई भी चीज़ डिजॉल्व तभी होगा जब वो वैसा ही होगा, सेम.
ओके, तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है। पहला थिंग्स है, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलर डिजॉल्व। देखो गाइस ये जो है ये बेसिक पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स जनरली क्लियर नहीं होता, तो ये क्लियर कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये आगे काम आएगा, और ये जनरली आपके इस बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है गाइस। ओके, सो पोलर सॉल्यूट आर मिसिबल इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो पोलर सॉल्यूट होता है गाइस वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर? तो देखो भाई, पोलर मतलब क्या होता है, जैसे मैं लेता हूं NaCl, ठीक है गाइस, ये है सॉल्ट। अब NaCl जो होता है, अगर मैं इसको क्या करूं, आयोनाइजेशन करूं, तो ये प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो चार्जेस दिख रहा है गाइस, प्लस एंड माइनस, मतलब कोई भी अमाउंट, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड जब चार्ज सेपरेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। डेट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल, पोलर कंपाउंड। ओके, वैसे ही क्या है, KCl प्लस एंड माइनस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। MgCl2 2 प्लस और माइनस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब ये जितने भी हैं जो क्या हो रहे हैं, चार्जेस सेपरेट कर रहे हैं, वो सब क्या है, पोलर है। ओके, सो अगर इसका मैं डिजोल्वेशन करता हूँ किसमें, वाटर में, H2O में, तो ये डिजोल्व होगा क्या? अगर ये पोलर है तो वाटर को भी क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। बिकॉज क्या बोला है स्टेटमेंट, पोलर डिजोल्व आर मिसिबल इन, देखो पोलर सॉल्यूट आर, पोलर जो होगा, जो भी पोलर सॉल्यूट है वो मिसिबल यानी डिजॉल्व होना चाहिए इन पोलर सॉल्वेंट में, यानी जो वाटर है वो भी पोलर होना चाहिए। हम सबको पता है जो वाटर होता है वो H और OH में डिवाइड हो जाता है। H जो होता है लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस, यानी पार्शियल प्लस पार्शियली माइनस में लेते हैं, यानी ये भी क्या है, पोलर है, यानी ये एक दूसरे में ईजिली क्या हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं। अब यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें मैं ऑयल को डिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो ऑयल डिजॉल्व होगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो उसके अपर सरफेस पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑयल जो होता है वो होता है गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, वो अपना चार्ज सेपरेट नहीं करते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये याद रखना, पोलर चार्ज सेपरेट करते हैं जैसे प्लस और माइनस में, नॉन पोलर चार्ज नॉट बी सेपरेटेड, डोंट सेपरेटेड, जैसे बेंजीन रिंग हो गया, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सब। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अच्छा, एक और है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो गाइस ये तो आपको 9th से ही पता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेसिक है, बहुत इजी भी है, ये समझना है हमको कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में होता क्या है। देखो जैसे ये ग्लास है, एक और ग्लास, वन मोर, चलो एक और यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, ठीक है। ये ग्लास में क्या फिल कर दिया मैंने, वाटर, ठीक है, ये वाटर फिल हुआ। अब इस वाटर में मैंने डाला 1 टीस्पून, 2 टीस्पून एंड 3 टीस्पून ऑफ शुगर। ओके, यहाँ पे डाल दिया 4 टीस्पून और यहाँ पे डाल दिया 5 टीस्पून। अब देखो गाइस होगा क्या, यहाँ पे कितना डालें, 1 टीस्पून शुगर, 2, 3, 4 एंड 5 टीस्पून शुगर। अब देखो, जब जनरली आप 1 टीस्पून शुगर और ग्लास ऑफ वाटर में ऐड करोगे तो जनरली इसमें क्या होता है, ये तीनों कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जनरली उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। रीज़न, जो अनसैचुरेटेड होता है, यानी इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या ऐड किया अभी, यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया है लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम है मतलब ये क्या हो जाएगा, इजीली इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, आपको उसके पार्टिकल्स भी दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को ऐड करने के बाद भी वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, उसके पार्टिकल्स भी आपको ना दिखे, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखना गाइस, क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या फॉर्म। ओके, जो भी है अनसैचुरेटेड फॉर्म है ये। ओके, बट
अगर वहीं पे हम लोग बात करें इसमें, तो 4 टीस्पून शुगर जैसे ही हम ऐड करेंगे, उसके शुगर के कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे उसके नीचे सेंडिमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नीचे क्या हो रहा है, सेंडिमेंट हो रहा है। तो ये जो सेंडिमेंटेशन होता है गाइस, मतलब क्या है कि इसमें क्या आ गया, मैक्सिमम अमाउंट आ गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऐड हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन दे हैव विच हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो याद रखना, मैक्सिमम अमाउंट आ रही है मतलब क्या है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है गाइस। ओके, सो चलो भाई लिखो, मैच क्या है ये, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फॉर्म हो गया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है एक्चुअल में, जब ये पार्टिकल्स में जब 5 स्पून टीस्पून जब डार्ट ऐड करोगे तो इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरा का पूरा सेंडिमेंट हो जाता है, यानी फंस जाएगा वहाँ पे, दिखेगा क्या, नहीं। तो इसकी सॉलिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हीट। जब आप इसको फायर करोगे, बर्न करोगे, बॉयल करोगे, ठीक है, तो जैसे ही बॉयल करोगे इसमें सॉलिबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी, यानी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर अपने मॉलिक्यूल्स तोड़ेंगे, फिर एक दूसरे में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे, चाहे उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाए, डिपेंड ना करे। क्योंकि जब देखो अब इसमें होगा क्या, अगर हम लोग हीट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जितना भी सॉलिबिलिटी हो, यानी जो भी सॉल्यूट का क्वांटिटी हो, वो उसके सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है जो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सुपर सैचुरेटेड फॉर्म है। तो याद रखना, लेस अमाउंट जब रहता है तो क्या बोलते हैं उसको, अनसैचुरेटेड। मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है, या एक्स्ट्रा रहता है तो क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड। और कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है, सफिशियंट अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा शुगर, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये डिपेंड टोटल किस पे कर रहा है, हीट पे। हीट करने पे भाई स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, प्रेशराइज भी हो जाता है वो। ओके ओके गाइस, अब नेक्स्ट जो है वो मेन पॉइंट है, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। जो टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो इफेक्ट्स होता है सॉलिबिलिटी पे, वो कैसा कैसा होता है। हमको पता है कि सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता ही है। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं भाई, देखो अगर क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। ओके, मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, बढ़ा दूं, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इसको मैं कम कर दूं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। एंड तो वैसे ही सेम बताओ, प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या होता है। अब बोलोगे सॉलिड्स में कहाँ से सॉल्युबिलिटी, प्रेशराइज कहाँ होता है, सॉलिड प्रेशर कहाँ मारता है। बट गाइस ऐसा पॉसिबल है, अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो कंप्रेस होने की जो कंडीशन होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, सबसे ज़्यादा कंप्रेस कौन होता है, गैस होता है। ओके, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी पावर जो होती है वो गैस के पास होती है। बट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के पास लेस कंप्रेसिबिलिटी पावर होती है, और ये जो होता है माइक्रोस्कोपिक कंडीशन पे होती है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर कंडीशन पे होती है। मतलब इसको हम लोग जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसका मेन रीज़न होता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, बट ये जो होता है इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, कि एक छोटा सिलेंडर लिए, जितना चाहे उतना गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर करके फिल कर रहे हैं। बट सॉलिड्स में ऐसा नहीं है, जैसे आप शुगर ऐड करते जा रहे हो, बट अगर हम लोग उस पर प्रेशर ऐड करें तो वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है गाइस। समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करिए। मतलब प्रेशर बढ़ने से सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं, बट लेस क्वांटिटी में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, तो ये आपको आई थिंक ये दोनों याद रखना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ओके गाइस, सो ये मेन कंडीशंस पे बेस्ड होती है, आपको ये दोनों पता होना चाहिए। ओके ओके गाइस, कल हम लोग बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हो गया। देन कल बात करेंगे गैस इन लिक्विड्स। ओके।